बात करेंगे मौसम की। कड़ाके की ठंड के दौर के बाद अब नए साल के दूसरे दिन से प्रदेश में मौसम के तेवर बदल सकते हैं। 2 जनवरी से भोपाल में बादल छाने, हल्की बारिश होने की संभावना है। मालवा निमाड़ के कई इलाकों में बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना। 2 से 4 जनवरी तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी बारिश और ओले गिरने का अनुमान जाहिर किया है मौसम विभाग ने। इसके साथ ही प्रदेश के 21 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। इस दौरान भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। जहां ग्वालियर में सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं भोपाल में 9.9, इंदौर में 12, जबलपुर में 10.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो 2 से 4 जनवरी तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और इसके साथ ही प्रदेश के 21 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। तो 2 जनवरी से भोपाल में बादल छाने, हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मालवा निमाड़ के कई इलाकों में बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। तो राजधानी भोपाल और ग्वालियर में क्या कुछ हालात हैं सर्दी को लेकर, उसे हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से आकर शर्मा और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रहलाद सेन। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करना चाहूँगा। आकर्षण में देखा है कि इस साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है और 2020 की विदाई भी कड़ाके की ठंड के साथ हुई, लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि मौसम करवट लेगा, बारिश की संभावना, ओलावृष्टि की भी संभावना। समय साफ तौर पर कारण यही है कि जो गुजरात में एक सेशर यानी कि हवा की ऊपरी एक चक्रवात बना है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ, दोनों जहां पर दोनों सिस्टम बने हुए हैं और इसके चलते उत्तर और पूर्व की तरफ से, दक्षिण और पूर्व की तरफ से जो हवाएं आएंगी वो उत्तर से बर्फीले इलाकों से आने वाली हवाओं को इफेक्ट करेंगी। ऐसे में क्लाउडिंग हो जाएगी, बादल छा जाएंगे, तो ऐसे में जो तापमान है वो बढ़ सकता है। मौसम विभाग का यही कहना है कि दोनों कारण जो सिस्टम है एक्टिव हो चुके हैं और इसके कारण मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 2 जनवरी से मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मुख्य कारण यही, और इसके साथ तापमानों में ही वृद्धि हो सकती है। सुमित, ठीक है। आकर्ष, आप बने रहिए हमारे साथ। जहां पर सबसे कम तापमान रहा ग्वालियर में, वहां का रुख कर लेते हैं। 4.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रहलाद, हमने देखा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी कितनी ठंड महसूस कर रहे हैं आप वहां पर, जैसा कि राजधानी भोपाल में अनुमान है कि बारिश हो सकती है? क्या ग्वालियर चंबल में भी बारिश का अनुमान है? हाँ बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से राजधानी भोपाल में बारिश का अनुमान है, कमोवेश यही हालात ग्वालियर चंबल अंचल में भी बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और उसके चलते बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई थी। लेकिन खास बात ये रही कि आज जब नववर्ष का पहला दिन है और मौसम में भी हमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। जो तापमान है जो 3.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, वो थोड़ा सा बढ़ के आज हम देख रहे हैं कि दोपहर में भी थोड़ी जो धूप थी वो उसमें थोड़ी सी तीखापन था। और अब हालांकि जब शाम ढल गई है तो फिर से वो ठंडी लहरें चलने लगी हैं, लेकिन तापमान फिर भी 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मौसम में जो अभी परिवर्तन है उसका दौर जारी रहेगा। अगर बारिश होती है तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोहरा नहीं रहा, आज मौसम बिल्कुल पूरी तरीके से साफ था और सुबह 9 बजते ही जिस तरीके से धूप निकली है उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन शीतलहर का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि अगर पहाड़ी इलाकों में जो पश्चिमी विक्षोभ है, बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी एक्टिव है, और अगर वहाँ पर फिर से बर्फबारी का दौर शुरू होगा तो निश्चित तौर पर पूरा जो मैदानी इलाका है जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल, जो अन्य जिले हैं प्रदेश के, उनमें भी ठंड बढ़ेगी। सुमित, तो बिल्कुल सर्दी का सितम प्रदेशवासी झेल ही रहे हैं। अगर बारिश और ओलावृष्टि होती है तो किसानों की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया, और प्रहलाद आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गुजरात में हवा की ऊपरी चक्रवात और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम करवट लेगा और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।